आप चिकन खाते हो, दाल खाते हो, एग्स खाते हो, लेकिन क्या आपको पता है कि वो प्रोटीन एक्चुअली बॉडी में जाता कहां है? मसल तक पहुंचने से पहले उसकी एक लंबी जर्नी होती है और उस जर्नी में बहुत सारे प्रोटीन रास्ते में खर्च हो जाते हैं। आज हम प्रोटीन को प्लेट से मसल तक ट्रैक करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। अंदर से शुरू होता है, मुंह से। जब आप चिकन या पनीर या वे प्रोटीन, कुछ भी, किसी भी प्रकार का प्रोटीन दांतों से फिजिकली तोड़ देते हो, दबा के खाते हो, लेकिन प्रोटीन डाइजेशन असली मायने में पेट में शुरू होता है। जैसे ही खाना पेट के अंदर पहुंचता है, दो काम एक साथ करता है बॉडी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होती है जो प्रोटीन के स्ट्रक्चर को अनफोल्ड करता है, यानी टाइटली कॉइल्ड प्रोटीन चेन्स को सीधा किया जाता है, और साथ में पेप्सिन नाम का एंजाइम एक्टिवेट होता है जो कि इस चेन को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ना शुरू करता है। यह प्रोटीन की पहली कटिंग है, लेकिन असली काम स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। जहां पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन स्मॉल इंटेस्टाइन्स में पहुंचते हैं तो पैनक्रियाज एक पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं, रिलीज करते हैं, जिसका नाम है ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। ये एंजाइम्स उन छोटे छोटे प्रोटीन पीसेस को और तोड़ के इंडिविजुअल अमाइनो एसिड्स बना देते हैं, छोटे छोटे पेप्टाइड्स बना देते हैं, और यही रियली एब्जॉर्ब होना शुरू होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन वॉल में स्पेशल ट्रांसपोर्टर्स प्रोटीन होते हैं जो अमाइनो एसिड्स को अंदर ले जाते हैं और ब्लड में डालते हैं। लेकिन अब एक चीज होती है जो बहुत लोग नहीं जानते, ये अमाइनो एसिड सीधा मसल तक नहीं पहुंचते ना। पहले ये पोर्टल वेन में जाते हैं जो सीधा जाता है लिवर में। लिवर एक चेक पॉइंट की तरह काम करता है, वो डिसाइड करता है कि अमाइनो एसिड में से कौन सा यूज करना है, कौन सा स्टोर करना है और कौन सा आगे भेजना है। रिसर्च कहती है कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लिवर मिलके रफली 20 से 30% एब्जॉर्ब्ड प्रोटीन सिर्फ अपने लिए यूज कर लेते हैं, लिवर और स्मॉल इंटेस्टाइन। क्यों? क्योंकि बॉडी के लिए मसल सबसे पहली प्रायोरिटी नहीं है, जिंदा रहना प्रायोरिटी है। लिवर को एंजाइम्स बनाना है, ब्लड प्रोटीन्स बनाना है, इम्यून सिस्टम्स को प्रोटीन चाहिए, हार्मोन्स को प्रोटीन चाहिए, गट को रिपेयर होना है। बॉडी पहले इन एसेंशियल ऑर्गन्स को प्रोटीन देती है। जो बचा वो ब्लड सर्कुलेशन में जाता है, अमाइनो एसिड पूल में, बाकी बॉडी तक पहुंचता है। और इस पॉइंट पर एक इंटरेस्टिंग चीज होती है, BCAA यानी ब्रांच्ड चेन अमाइनो एसिड, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन और वैलिन लिवर बाईपास करते हैं, यानी कि डायरेक्टली मसल तक पहुंचते हैं। इसी वजह से ल्यूसीन मसल प्रोटीन सिंथेसिस का सबसे पावरफुल न्यूट्रिशनल ट्रिगर माना जाता है, और इसी वजह से BCAA रिच प्रोटीन्स जैसे एग्स, डेयरी, वे प्रोटीन मसल बिल्डिंग के लिए सुपीरियर होते हैं, और इसी वजह से BCAA खाते हैं लोग। अब जो अमाइनो एसिड ब्लड में सर्कुलेट हो रहे होते हैं उन्हें एक अमाइनो एसिड पूल में डाला जाता है। ठीक है, सोचिए एक बड़ा कॉमन पूल है जहां पूरी बॉडी के अमाइनो एसिड्स उड़ेल देती है। मसल, इम्यून सिस्टम, हार्मोन, एंजाइम, स्किन, हेयर, नेल, सब इस पूल से ही अपना अपना अमाइनो एसिड लेंगे। और एक शॉकिंग फैक्ट, बॉडी रोजाना 250 ग्राम प्रोटीन तोड़ के रीबिल्ड करती है। मतलब आपका बॉडी खुद एक प्रोटीन फैक्ट्री है जो नॉन स्टॉप चल रही है, और इस फैक्ट्री को हमेशा फ्यूल चाहिए। इसीलिए प्रोटीन सिर्फ बॉडी बिल्डर्स के लिए नहीं, हर इंसान के लिए जरूरी है। अब एक और मिथ, सारे प्रोटीन एक जैसे होते हैं, बिल्कुल नहीं। वे और केसिन इसका बेस्ट एग्जांपल है। दोनों दूध से आते हैं, लेकिन बॉडी में दोनों का बिहेवियर अलग होता है। वे प्रोटीन फास्ट होता है, फास्ट प्रोटीन, इसके अमाइनो एसिड ब्लड में लगभग 90 मिनट्स के अंदर पीक कर जाते हैं। इसीलिए वर्कआउट के बाद लोग वे प्रोटीन मसल सिंथेसिस को रैपिड स्टिमुलेशन के लिए लेते हैं। जबकि केसिन बिल्कुल उल्टा है, स्टमक के अंदर ये जेल जैसा म्यूसिलीज बन जा देते हैं, और धीरे धीरे अगले 4-6 घंटे तक धीरे धीरे अमाइनो एसिड रिलीज करता है ब्लड में। तो मसल प्रोटीन सिंथेसिस उतना तेज नहीं होता है इस पर्टिकुलर प्रोटीन से, इसीलिए केसिन प्रोटीन रात को बेस्ट होता है। मसल ब्रेकडाउन को प्रिवेंट करता है, नींद के दौरान कंसिस्टेंट प्रोटीन सोर्स जैसा काम करता है। अगला मिथ, प्रोटीन खाते ही मसल बन जाती है। ऐसा नहीं होता। प्रोटीन खाना सिर्फ रॉ मटेरियल देने की बात। मसल बनना तब होता है जब बॉडी को रिपेयर का सिग्नल मिल चुका हो, यानी एक्सरसाइज फिर प्रोटीन दोनों मिलके mTOR एक्टिवेट करते हैं, तभी मसल सिंथेसिस शुरू होती है। और प्रोटीन अकेला मसल नहीं बना सकता, उसको सिग्नल चाहिए, और सिग्नल जिम से आता है। अगर एपिसोड 1 याद हो तो पूरा पिक्चर अब क्लियर हो जाना चाहिए, नहीं देखा है तो देखो जाके। अब आखिरी में एक प्रैक्टिकल चीज, प्रोटीन डाइजेशन में रफली 3 से 4 घंटे लग सकते हैं, डिपेंड करता है अलग अलग प्रोटीन को। तो एक बार में इतना ज्यादा प्रोटीन खाने का कोई फायदा नहीं है जितना बॉडी एब्जॉर्ब करने में ही थक जाए। रफली 20 से 40 ग्राम क्वालिटी प्रोटीन एक मील में ऑप्टिमल है। तो आपके वेट और एक्टिविटी लेवल के हिसाब से इसे चेंज कर सकते हैं। तो दिन में कम से कम 3-4 अच्छे मील्स, हाई प्रोटीन मील्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो बेहतर है। लगातार अमाइनो एसिड सप्लाई मिलती रहेगी तो बॉडी के पास रिपेयर के लिए हमेशा रॉ मटेरियल होगा। समझे बात को? अगले एपिसोड में हम एक ऐसी चीज की बात करेंगे जो लोग या तो बहुत ओवर हाइप करते हैं या बिल्कुल ही गलत समझते हैं। इस वीडियो को सेव करो और उन दोस्तों को भेजो जो प्रोटीन शेक पीते हैं, सोचते हैं कि बस मसल बन जाएगी। प्लेट से मसल तक का सफर इतना सीधा नहीं होता, लेकिन समझने के बाद इतना मुश्किल भी नहीं होता। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। याद रखिए, नॉलेज इज की। स्टे कनेक्टेड, स्टे। अगर आप अपनी हेल्थ को नेचुरली इंप्रूव करना चाहते हो
तो हमारी फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी जरूर ज्वाइन करो। वहां आपको डेली हेल्थ टिप्स, एक्सक्लूसिव वीडियोस और वीकली और मंथली Q&A सेशंस भी मिलेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।